संपूर्ण हिस्ट्री को आज से हम शुरू करने वाले हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है रिवॉल्यूशन इन स्टडी में और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सोहन कुमार। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला आज का क्वेश्चन है कि जहांदार शाह राज सिंहासन पर बैठा था किसके मरणोपरांत? तो ये बहादुर शाह प्रथम के मरणोपरांत जो है वो सिंहासन पर बैठते हैं। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण किए थे? तो अजीजुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? तो वह 1 लाख रुपये प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में पेंशन प्राप्त करता था। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो अकबर द्वितीय ने ही भेजा था। पौंडीचेरी जिसका वर्तमान नाम पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाला पहला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि पौंडीचेरी पहला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, तो यह ऑप्शन तो सही है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाला दूसरा यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। नाउ नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है अंग्रेज ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा ही नहीं किया, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 3 तरीके आपको अभी पढ़ते पढ़ते पता चला। आपको पहला पता था कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। इनफैक्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक्सट्रीम शब्द है कि ने कभी कब्जा नहीं किया, पौंडीचेरी पर कब्जा ही नहीं किया, कभी लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो ये भी एक्सट्रीम वर्ड है, तो ये तो गलत है। तो अगर आप 3 को ऑप्शन को अगर हटा देते ना तो भी आप आंसर के पास पहुँच जाते। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होता। फिर सुप्रसिद्ध उर्दू जो शायर मिर्जा गालिब हैं उनका मूल निवास कहाँ था? तो आगरा से थे। फिर निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किए थे? तो मोहम्मद शाह। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था? तो जहांदार शाह का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम इतिहासकार कौन थे? तो वो सतीश चंद्रा जी हैं, वो ने मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट को कारण मानते हैं। फिर यहाँ पर है प्रथम सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। प्रथम कर्नाटक, द्वितीय कर्नाटक, तृतीय कर्नाटक यहाँ पे सब लिखा हुआ है। फिर प्रथम मैसूर युद्ध जो है वो भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है उसमें आपको कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो है एक्सप्ला की संधि हुई थी। फिर अगर आप देखेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में बात करेंगे तो द्वितीय कर्नाटक जब युद्ध जो हुआ था ना, तो द्वितीय में कहीं ना कहीं पेरिस की संधि के साथ इसका अंत होता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो तो अनिर्णायक हो गया था। और प्रथम मैसूर युद्ध जो है, प्रथम मैसूर युद्ध में कहीं ना कहीं ब्रिटिश की हार हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पे सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो फोर्ट सेंट डेविस जो है, फोर्ट सेंट डेविस का संबंध कहीं ना कहीं कल्डोर से है, तो ये आपका ऑप्शन पहला वाला में ए होगा। फिर फोर्ट विलियम जो है, फोर्ट विलियम तो आपको पता ही है कि ये बंगाल में है, बी ये वाला हो जाएगा। और फोर्ट सेंट जॉर्ज ये तो मद्रास में है और लुई फोर्ट जो है वो पौंडीचेरी में है, तो इसका ऑप्शन भी सी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या युग्म सही सम्मिलित है? बॉन्डीवास का युद्ध जो है वो फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों अलग अलग थे। मतलब बॉन्डीवास का युद्ध जो है ना वो फ्रांसीसी के बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था, तो ये ऑप्शन इसका सही है। फिर निम्नलिखित में से 2 वक्तव्य हैं जो एक को कथन एक कारण आपको दिया गया है और इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। कह रहा है कि शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए थे, तो ये स्टेटमेंट सही है, मतलब कथन सही है। उत्तर पश्चिम सीमांत के विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। उत्तर पश्चिम जो सीमांत थे ना उसमें विदेशी के आक्रमण का भय हमेशा लगा रहता था, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पर क्या है कि ए और दोनों सही है, लेकिन आर ए का जो है वो सही स्पष्टीकरण यहाँ पर नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
और पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है। तो यह 1776 में प्रारंभ हुआ और 1748 में समाप्त होता है प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो ये स्टेटमेंट तो इसका सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से दखलंदाजी की थी। तो ये भी सही है। चंदा साहब को बंदी बनाकर उन्हें फांसी दी गई, ये स्टेटमेंट गलत है। फिर युद्ध के उपरांत फ्रांसीसी द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 1, 2 और 4 जो है इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुगली हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। हुगली को जो है वो बंगाल की खाड़ी में समुद्री जहाज को लूटपाट करने के लिए अड्डा किसने बनाया, तो पुर्तगालियों ने। निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो लाया था, तो अल्मेडा ने लिया था, ठीक है, जो पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, अर्थात जो इसमें गलत होगा उसको आपको छांटना है। तो अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में लगाया था, ये सही है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, तो जिन्हें गोवा पे कब्जा 1400 वाला आसपास पे तो हुआ ही नहीं था, 1509-10 के आसपास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी भारत में अंग्रेजों कंपनी ने 1637 में उड़ीसा में पहला कारखाना स्थापित किया था। तो ये स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन तो पहुंच ही गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि को उन्होंने पोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करके आंसर निकालिए। पहला है कि पौंडीचेरी, फिर गोवा, ट्रांकैवार और आपका जो है वो है आपका मद्रास, ठीक है। तो पौंडीचेरी जो है वो पौंडीचेरी का संबंध किससे है, फ्रेंच से है। गोवा का जो संबंध है वो है आपको पोर्टुगीज से, क्योंकि ये जो है उसी गोवा को हथियाया था। फिर ट्रांकैवार जो है वो डच से संबंधित है और मद्रास जो है वो संबंधित है आपका मद्रास जो संबंधित है वो डच से संबंधित है और ट्रांकैवार जो संबंधित है वो है आपका डेनिश से संबंधित, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी है। नेक्स्ट है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन होते हैं, तो अल्मीडा होते हैं। भारत में पुर्तगाल शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो अल्बुकर्क। नेक्स्ट है किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे, तो पुर्तगाली। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा पर कालीकट में उसका स्वागत किया था, तो ये तो आपको जमोरीन था। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी, तो वह कौन थी, हुगली, ठीक है। फैक्ट्री स्थापित की थी हुगली। फिर भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किए थे, तो डचों ने किया था। फिर निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे, तो सूरत, भरूच, आगरा, नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, कोच्चिन, अहमदाबाद, पटना, ये सब जगह जो है उन्होंने फैक्ट्री स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किन किन बंदरगाहों का उपयोग किया गया, तो मसूलीपट्टनम, पुलिकट और नागापट्टनम। फिर बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किए थे, तो चिंसूरा। बंगाल में कौन सा कारखाना जो है डचों ने स्थापित किया था, तो चिंसूरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाल ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग जो है वो कहाँ स्थापित करते हैं, तो कोचीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सर्वप्रथम स्थापित करते हैं, तो जहांगीर के शासनकाल में, क्योंकि 1605 ईस्वी के आसपास औरंगजेब की जो है वो मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक हाँ कौन था, तो एलिजाबेथ पहले जो है वो उस समय शासक वहाँ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था, तो अंग्रेजों ने। नेक्स्ट है कि अंग्रेज ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था, तो अभी ये डिस्कस किए हैं सूरत में।
वर्ष 1613 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी। कहाँ पे? तो सूरत में। पुर्तगाल के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है? पुर्तगाल में के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है? पुर्तगाली के घटते संसाधन, भारत में पुर्तगालियों की बढ़ती अलोकप्रियता। नेक्स्ट है आपका अंग्रेजों की नाविक शक्ति और मुगलों एवं अंग्रेजों की पारंपरिक संबंध। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? कि कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारत की राष्ट्रीय भावना की कमी थी भारत में। फिर भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लग जाता था। इसलिए ये सभी स्टेटमेंट जो है वो इसका सही होगा। फिर निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किया था वह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। फिर नेक्स्ट है आपको निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 में चुंगी अदा करने में छूट दे दी गई थी? तो अंग्रेजों को दे दी गई थी। और किसने दिया था? फर्रुखसियार। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपये सालाना अदा करने की छूट दी थी? तो पहला ऑप्शन है राजकुमार सूजा। तो इसका आंसर है आपका राजकुमार सूजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहां निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे? तो इलाहाबाद और ग्वालियर। नेक्स्ट है प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य क्या था? तो व्यापार करना, भूभाग नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सैली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस वेस्ट ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सूरत में अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से जारी किया था? तो अंग्रेजों द्वारा बेरे को पराजित किए जाने के कारण। अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली बेरे को पराजित किए जाने के कारण। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई जो है वो किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था, दाउड़ी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाउड़ी आप समझ ही रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बम्बई सौंपे जाने का अवसर क्या था? तो पुर्तगाली राजकुमारी ब्रागांजा कैथरीन ने चार्ल्स द्वितीय से विवाह किया था, जिस उपलक्ष्य में वो मुंबई दावड़ी में मिला था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल डाला था? तो डच की शक्ति को। निम्नलिखित में से सीमा शुल्क मुक्ति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी? तो ब्रिटिश। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो सूरत में लगाया था। भारत में व्यापार के लिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था? तो कोलबर्ट थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक रूप में सबसे अंत में आए? सबसे अंत में आए तो इंग्लिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच जो है वो आपके सबसे फ्रांसीसी जो है सबसे लास्ट में आते हैं। डच, फ्रांसीसी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष में प्राप्त किया? तो 1639 ईस्वी में। फिर भारत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो यहाँ पे आंसर कोवल्ट। नेक्स्ट है आपका फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी तो एक किसके शासनकाल में? तो लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित होती है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो लुई 14वां के शासनकाल में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो ये कौन थे? डुप्ले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद किसको डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था? तो बूसी को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अभिग्रहण करना। फिर कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसी ने किसकी सहायता की थी? तो चांदा साहब को। ला बुर्दने इस स्थान का गवर्नर था, अर्थात किसका था? तो इनमें से पौंडीचेरी, मद्रास, मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इस साल हुई थी, तो किस साल हुई थी? तो 1664 ईस्वी में। बॉन्डिवास का युद्ध इस दोनों के बीच लड़ा गया था, किन दोनों के बीच बॉन्डिवास का युद्ध लड़ा था? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच जो है वो बॉन्डिवास का युद्ध लड़ा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉन्डिवास युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था, किसके बीच में? तो ब्रिटिश क्या हुआ परिणाम? तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हरा दिया था। फिर निम्नलिखित युद्ध में से किस एक ने भारत में फ्रेंच के भाग्य का निर्माण कर दिया था? तो बॉन्डिवास युद्ध जो है सो उसके बाद फ्रेंच को जाना ही पड़ा यहाँ से। फिर कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों एवं फ्रांसीसी के बीच। नीचे दिए गए यूरोपीय युद्धों में से किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया था? तो ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी का युद्ध, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध जो है वो कर्नाटक युद्ध को भड़का दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रयोजन किसकी रक्षा करना था? अर्थात ब्रिटिश शासन के आरंभ में जो है दुर्गीकृत जो किया जाता था फैक्ट्री का, इसका प्रयोजन किसकी रक्षा करना था? तो यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम की रक्षा के लिए जो है दुर्गीकृत किया जाना था। इसके पीछे कुछ और ही कहानी थी। फिर निम्न यूरोपीय शक्तियों को भारतीय व्यापार में ससमय का प्रवेश दिया था, किस समय? तो यहाँ पर जो भारत में आते हैं ना, तो वो किस प्रकार से आते हैं? तो पहले आप तो आते हैं पुर्तगाली, जो आपको पता है कि 1498 में ही ये आ जाते हैं। फिर आते हैं डच, फिर उसके पश्चात आते हैं अंग्रेज, और फिर लास्ट में आते हैं आपका फ्रांसीसी। ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उस समय तो अकबर ही थे, क्योंकि ये 1600 में स्थापित हुई थी कंपनी ब्रिटेन में, लेकिन 1605 में मतलब अकबर की मृत्यु होती है, तो उस समय अकबर ही थे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो अकबर। जब फ्रांसीसी सेनापति का उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बॉन्डिवस युद्ध में पराजित होते हैं? तो काउंट लाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचीवन को सूचीवन से साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट का सही उत्तर सूची में मिलाइए। फिर आपका है पौंडीचेरी, गोवा, ट्रांकेबार, और फिर आपका है मद्रास। तो पौंडीचेरी जो है वो फ्रेंच से संबंधित है, ठीक है, फ्रेंच से। गोवा जो है वो है पोर्टुगीज से संबंधित। ट्रांसकेवार जो है वो संबंधित है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी ये क्वेश्चन आया था। और मद्रास जो है वो कहीं ना कहीं डच से है। तो ऑप्शन नंबर ए का इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 1839 ईस्वी में। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो ये पता ही है, लिवेंट कंपनी को अधिकार प्राप्त हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था, बाद में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है कि भारत में मुद्रणालय लाने की निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम देश था? तो वो तो पुर्तगाली थे। मुद्रणालय मतलब कह रहा है कि प्रेस वाले, जो प्रेसिंग जो था ना, प्रेस मशीन, वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरी अधिक सक्रिय थी? तो बंगाल और असम के रीजन में जो है ये लोग सक्रिय रूप से निभा रहे थे। तो यहाँ पर जो हम अभी बात कर रहे थे
डिक्लाइनिंग ऑफ मुगल एम्पायर, तो इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 80 क्वेश्चन था यहाँ पे, हमने वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगले वीडियो जो है उसमें हम पढ़ेंगे राइजिंग ऑफ ऑटोनोमस स्टेट, इससे संबंधित जो एमसीक्यू फॉर्मेट होगी वो हम लाएंगे। ये वीडियो में कोई त्रुटि हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। थैंक यू सो मच।